क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन वर्मा और आप देख रहे हैं MMJE यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स फॉर JEE मेंस एंड एडवांस। ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो में। आपको अगर नहीं पता तो आपको ज़रूर देखना चाहिए उसको। यहाँ पर सिर्फ मैं क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन है, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड जेड प्लस जेड माइनस 2 आयोटा का मॉड। तो इसमें हम लोग ये लगाएंगे कि जो इंडिविजुअल मॉड दे रखा है ये हमेशा किससे बड़ा होता है, इसके डिफरेंस से। ठीक है, तो ऑलवेज ग्रेटर देन Z1 यानी Z माइनस Z माइनस 2 आयोटा, ये करेंगे। ओके, तो यहाँ से Z और Z कैंसिल हो जाता है तो 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड आ जाता है और ये हमेशा 2 से बड़ा है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, डिफरेंस क्यों लिया? हम तो ऐड भी कर सकते थे Z प्लस Z माइनस 2 आयोटा का मॉड, ये भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ से 2Z आता तो एक्चुअल वैल्यू नहीं आ पाती, तो और Z के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो मैंने डिफरेंस वाला लगाया। ये दोनों के लिए वैलिड है, Z1 प्लस Z2 या Z1 माइनस Z2 के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आए। तो अगर दे रखा है Z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा, ये 5 है इसका मॉड, तो मॉड Z मैक्स और मॉड Z मिनिमम। तो मॉड Z अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से बोलूँ तो मॉड Z क्या है? डिस्टेंस है Z का ओरिजिन से। ठीक है, इसको मॉड Z बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से नहीं करेंगे, उससे और आसान हो जाता है क्वेश्चन। वैसे यहाँ भी हम लोग इसको कर सकते हैं, इस तरह भी देखिएगा। Z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा ये है, इसका मैग्नीट्यूड 5 दे रखा है, यानी मॉडुलस 5 दे रखा है। तो Z मैक्स पूछा है, तो Z मैक्स को हम लोग Z को कुछ मॉडिफाई करते हैं जिसमें ये टर्म्स आ जाएं, ये जो सारे टर्म्स इसमें आ जाएं। तो मैं इसमें माइनस 2 प्लस 3 लिखता हूँ। ओके, और इसमें प्लस 2 जोड़ दूंगा और माइनस 3 आयोटा जोड़ दूंगा, तो ये एक्चुअल में Z लिखा है दिस, और ये हमेशा बड़ा होगा। ये एक्चुअल में Z लिखा है, ये पूरा क्या है? Z ही है। 3 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा और 3 आयोटा ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 कैंसिल, तो मॉड Z ही लिखा है। एक्चुअल में इसको मैं मॉड Z लिखता हूँ, और ये हमेशा बड़ा होगा इंडिविजुअल के मॉड के। तो इंडिविजुअल बोले तो इतना बड़ा एक Z1 इसको मान लेते हैं और ये Z2 मानते हैं, तो Z1 प्लस Z2 का इंडिविजुअल मॉड, तो Z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा ये हो जाएगा इसका मॉड, प्लस सॉरी डिफरेंस करना पड़ेगा। अगर आपको ये देखना तो यहाँ पर मैं डिफरेंस करता हूँ, प्लस नहीं करूँगा। अगर ठीक है प्लस कर रहा हूँ तो इक्वलिटी चेंज है, हमेशा छोटी है इंडिविजुअल मॉड से, लेस आर इक्वल टू इंडिविजुअल के मॉड से हमेशा छोटा है। तो ये क्या आएगा? 2 माइनस 3 आयोटा का मॉड। अब इसकी वैल्यू अपने पास 5 दे रखी है, ये मॉड Z हो गया, और इसकी वैल्यू दे रखी है 5, तो लेस आर इक्वल टू 5, और इसका मैग्नीट्यूड आपके पास √13 हो जाएगा, तो अंडर √13। तो इसकी मॉड Z की मिनिमम वैल्यू हमेशा इससे छोटी आ रही है। ठीक है, मॉड Z हमेशा इससे छोटी आ रही है, तो यहाँ से मॉड Z मैक्स आ गया और वो होगा 5 प्लस √13। अच्छा, मिनिमम वैल्यू पूछा था, तो मिनिमम वैल्यू भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं और ला सकते हैं। तो फिर अब इस तरह इनइक्वलिटी लगाने की बजाय ट्रायंगल इनइक्वलिटी हम लोग इस तरह लगाने वाले हैं। मैं इसको इरेज कर दूं तो हम लोग किस तरह लगाने वाले हैं? ये जो होता है इसको फिर Z की तरह लिखते हैं, तो ये Z माइनस 2 प्लस 3 आयोटा और प्लस 2 माइनस 3 आयोटा, ये मॉड लिखेंगे। ये एक्चुअल में Z ही है, और ये हमेशा जो है ग्रेटर है। किसके ग्रेटर है? ये ग्रेटर है इंडिविजुअल मॉड के डिफरेंस के। तो ये मॉड लगा दो, इंडिविजुअल का मॉड यानी Z माइनस 2 माइनस प्लस का 3 आयोटा, ये इंडिविजुअल मॉड, ये डिफरेंस लेंगे तो 2 माइनस 3 आयोटा का मॉड इंडिविजुअल मॉड के डिफरेंस के से बड़ा है। ये एक्चुअल मॉड, ये वाला मॉड जो है वो पॉजिटिव करने वाला मॉड है। ठीक, तो ये तो मॉड Z लिखा है, और ये ग्रेटर इक्वल टू हो जाएगा मॉड, इसकी वैल्यू आपके पास 5 दे रखी है, और ये इसकी वैल्यू आपके पास माइनस का √13 आई है, तो ये √13 आ जाएगी। ओके, तो यहाँ से मॉड Z हमेशा क्या होगा? ग्रेटर आर इक्वल टू 5 माइनस √13। ओके, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 5 माइनस √13, और मैक्सिमम वैल्यू क्या थी आपके पास? तो वो भी हमें पता है, मैक्सिमम वैल्यू थी 5 प्लस √13। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। फिर से इस पर भी अप्लाई करें, यहाँ पर भी मॉड Z प्लस 1 का मॉड इक्वल टू 2 दे रखा है, तो इस Z को या इसको Z की तरह बना दें, तो ये Z प्लस 1 का मॉड दिस इक्वल टू 2 है,
अब मैं इस z में ऐसे लिख सकता हूँ z प्लस 1 माइनस 1 होल मॉड। अब ये हमेशा क्या होगा, ये ग्रेटर होगा इंडिविजुअल मॉड के डिफरेंस के। तो इसमें दो z1 मान लिया, z1 इसको मान लिया और z2 1 को मान लिया। तो z1 ये प्लस और ये डिफरेंस -1 का मॉड, ठीक है, या 1 का मॉड z1 माइनस z2 भी किया जा सकता है। इसमें माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। z1 माइनस z2 का कंसेप्ट लगाएं तो ये इंडिविजुअल मॉड के डिफरेंस से बड़ा होता है, तो ये मॉड लगाया। अब इसकी वैल्यू तो हमें 2 दे रखी है, तो ये मॉड z हो गया, 1 1 कैंसिल। यहाँ पर दे रखा है इसकी वैल्यू 2, तो यहाँ रखा 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये मॉड z हो जाएगा ग्रेटर आर इक्वल टू 1। तो इसकी मिनिमम वैल्यू, मॉड z की मिनिमम वैल्यू अपने पास आ जाती है 1। आगे देखें तो इसमें हम लोग मैक्सिमम पूछा था तो दूसरी इनइक्वलिटी लगा देते हैं इसी में। तो ये z प्लस 1 माइनस 1 ये हमेशा लेस आर इक्वल टू इंडिविजुअल मॉड, z प्लस का 1 मॉड प्लस 1 का मॉड। तो ये लेस आर इक्वल टू z प्लस 1 आपको 2 दे रखा है, 1 का 1 हो जाएगा और ये मॉड z हो गया, तो ये 3 हो जाएगा। तो मॉड z लेस आर इक्वल टू 3 आ जाता है। तो आ गया मैक्सिमम वैल्यू 3 मान लेते हैं। ओके, आगे बढ़े तो एक स्टैंडर्ड आप याद रखना, z प्लस ए बाई जेड इक्वल टू बी। ए फॉर अंदर लिखा है, बी फॉर बाहर, ऐसा समझ के स्टैंडर्ड को याद करें। तो z मिनिमम और z मैक्सिमम का फार्मूला है, मिनिमम में माइनस बी हो जाएगा और बी स्क्वायर प्लस 4a होना चाहिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसको मिटा के 4a लिखने वाला हूँ, ठीक है। ये 4a होना चाहिए यहाँ पर, 4b नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर 4a का मॉड और यहाँ भी 4a का मॉड। तो यहाँ से आपको एक फार्मूला मिल जाता है कि z प्लस ए बाई जेड इक्वल टू बी, बी फॉर बाहर ए फॉर अंदर। फार्मूले में याद करने के लिए ए अंदर बाहर लिख दिया मैंने, ए को यहाँ रखेंगे अंदर ही रूट के और बी बाहर है। तो z, अब इस क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, पहले आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से a है आपके पास 3, आप माइनस का 3 बोल दो क्योंकि बीच में प्लस साइन के लिया गया, और b की वैल्यू है आपके पास 2। तो अब z मिनिमम का फार्मूला था माइनस बी यानी -2 प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 4 प्लस 4 टाइम्स मॉड ए माइनस 3 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो फाइनल रिजल्ट होगा -2 प्लस ये हो जाएगा 12 16 यानी डिवाइड बाई 2। ओके, आगे वाले स्टेप में ये हो जाएगा -2 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, आंसर 1 आ जाएगा मिनिमम। और मॉड z मैक्स अगर देखें तो बस यहाँ b की जगह पर प्लस का b रहता है, तो 2 प्लस ये पूरा अंडर रूट 16 हो ही जाएगा डिवाइड बाई 2। तो ये 4 6 3 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आ गया होगा, फार्मूला देख लीजिएगा मिनिमम के लिए -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस 4a, और मैक्सिमम के लिए b रहेगा, बाकी सब फार्मूला सेम है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। आइए इस क्वेश्चन को भी देखें। तो z प्लस 2 माइनस 3 आउटर लेस इक्वल टू 5 और z माइनस 2 को पूछा है इसमें मैक्स। तो z माइनस 2 को हम लोग, क्वेश्चन है इसी का मैक्स पूछा है, तो z माइनस 2 को इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जो यहाँ पर दिया है। ये मैक्स है, यहाँ पर आंसर नहीं है, मैं मिटा दूँ इसको। तो ये मैक्स पूछा है, क्वेश्चन मार्क लगाता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जो अपने पास है, ये z माइनस 2 को इसी फॉर्मेट में बनाना है। तो हम लिखेंगे z प्लस का 2 माइनस 3 आयोटा और प्लस का 3 आयोटा और माइनस का 4 जब लिखूंगा तो एक्चुअल में ये z माइनस 2 लिखा है। ओके, और इसमें ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया और ये हो गया 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैक्स पूछा है तो ये हमेशा जो है लेस आर इक्वल टू वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। तो 2 माइनस 3 आए, ये इसका मॉड होल मॉड पहले लिख लें, प्लस 3 माइनस 4 3 आयोटा माइनस 4 होल मॉड। ये हमेशा इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी ना, तो ये हमेशा लेस आर इक्वल टू करना पड़ेगा और लेस आर इक्वल टू इंडिविजुअल का मॉड। तो z प्लस 2 माइनस 3 आयोटा का मॉड और प्लस ये है 3 आयोटा माइनस 4 का मॉड लगेगा। इसमें इसकी मैक्सिमम वैल्यू, मतलब ये लिखा है z माइनस 2, इसकी मैक्स, तो इसकी मैक्स यहाँ रख देंगे तो ये है 5 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, ये भी आता है मॉड लेने पर। तो लेस आर इक्वल टू ये 10 आ जाता है। तो z माइनस 2 ये मैक्स 10 हो जाएगा। मैंने इसकी मैक्सिमम ली ना क्योंकि मुझे इसकी मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम इसमें जोड़ें।
5 है वो, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रखा है। आइए इस क्वेश्चन को देखें। ये तो सिंपल हो गया यार, Z1 माइनस Z2 का मैक्स पूछा है आपसे, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। तो ये हमेशा बड़ा होता है इंडिविजुअल मॉड के सम के, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। अब मॉड Z1 आपको दे रखा है कितना, 3 है, और मॉड Z2 तो आपको निकालना पड़ेगा। तो √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 9, 9 और 2 13, तो √13 हो जाएगा। तो ये आंसर है। तो आई होप आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी के ये क्वेश्चन जो हैं समझ में आए होंगे। इस तरह की जानकारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।